नमस्ते दोस्तों, मैं विक्रम हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आपने धनबाद के बारे में तो सुना ही होगा। यह शहर अपने कोयले की खानों के लिए मशहूर है। कोयले की खान, हाँ, लेकिन एक और चीज़ है, एक कहानी, एक अफवाह। यह अफवाह उन खानों से भी गहरी है। खेतों के बारे में, खाली खेतों के बारे में जो खाली नहीं है। ये खेत दिन में तो सामान्य दिखते हैं, लेकिन रात होते ही इनका रूप बदल जाता है। ये कहानी पुरानी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि ये खेत कभी भी खाली नहीं होते। लोग कहते हैं कि उन खेतों में सूरज ढलने के बाद कोई अकेला नहीं जाता। अगर कोई गलती से भी चला जाए तो उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, क्योंकि अगर जाता है तो वो बदल जाता है हमेशा के लिए। लोग कहते हैं कि उन आवाज़ों में कुछ ऐसा है जो इंसान को पागल बना देता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उन आवाज़ों में अपने खोए हुए प्रियजनों की पुकार सुनी है। गांव के लोग इन कहानियों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वे कहते हैं कि ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि सच्चाई है। वे अपने बच्चों को इन खेतों से दूर रहने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप धनबाद जाएं तो इन कहानियों को याद रखें। हो सकता है कि ये सिर्फ कहानियां हों, लेकिन हो सकता है कि इनमें कुछ सच्चाई भी छुपी हो। क्या आप उन खेतों में जाने की हिम्मत करेंगे? सोचिए और फैसला कीजिए, क्योंकि धनबाद के ये खेत अपने रहस्यों को बहुत गहराई से छुपाए हुए हैं। एक आदमी था, एक किसान, गरीब, मेहनती। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। एक रात वो देर से खेतों से घर जा रहा था। चांद छिपा था और हवा ठंडी थी। उसे जल्दी थी। उसके बच्चे भूखे होंगे, लेकिन रास्ता लंबा था और खेत अंतहीन लग रहे थे। तभी उसने कुछ देखा। दूर पेड़ों के पास एक सफेद आकृति। वो हिल रही थी, धीरे धीरे, मानो उसे बुला रही हो। डर के मारे उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आकृति नजदीक आती रही और उसका डर बढ़ता गया। तभी चांद बादलों से बाहर निकला। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया। उस रोशनी में उसने देखा, चांदनी की हल्की रोशनी में हर चीज और भी डरावनी लग रही थी। एक औरत सफेद साड़ी में, जैसे किसी पुरानी कहानी से निकली हो। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर पड़े थे। उसकी आंखें, वो आंखें जो किसी भी इंसान को कंपा सकती थीं। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी गुड़िया की। उन आंखों में कोई जीवन नहीं था, बस एक ठंडा, भयानक सन्नाटा। वो चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। लेकिन कुछ नहीं कर सका। उसका शरीर जैसे पत्थर बन गया था। वो जड़ की तरह वहीं खड़ा रहा। और वो औरत, उसकी हरकतें और भी डरावनी होती जा रही थीं। वो औरत बस पास आती रही। उसकी चाल धीमी और भयानक थी, जैसे हर कदम के साथ मौत करीब आ रही हो। वो आदमी बस खड़ा रहा। उसकी आंखों में डर और बेबसी थी। वो औरत अब उसके बहुत करीब थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो चमक जो किसी भी इंसान को पागल कर सकती थी। आदमी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वो औरत अब उसके सामने थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी मुस्कान थी। वो मुस्कान जो किसी भी इंसान को कंपा सकती थी। अगली सुबह लोग उसे खेतों में मिले। वो एक अजीब सी स्थिति में था, जैसे किसी ने उसे वहां छोड़ दिया हो। वो बेहोश था, बुरी तरह से डरा हुआ। उसके चेहरे पर डर और असहायता साफ झलक रही थी। जब वो उठा तो वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। वो चुप रहता, खाना पीना छोड़ दिया। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। वो बस खिड़की से बाहर देखता रहता, उन खाली खेतों की ओर। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ देख रहा हो जो बाकी लोग नहीं देख सकते। कुछ दिनों बाद वो मर गया। उसकी मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। लोग कहते हैं कि उस औरत ने उसकी आत्मा ले ली। वो औरत कौन थी, कहां से आई थी, ये कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती है। मैंने ये कहानी बचपन में सुनी थी। तब से मुझे अकेले में डर लगता है, खासकर रात में, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं उन खाली खेतों में वो औरत अभी भी भटक रही है और वो इंतजार कर रही है किसी और को अपनी कहानी बताने के लिए।